हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनीता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीता एजुकेशन। आज हम सॉल्व करने वाले हैं रीड लेवल सेकंड का 2017 का पेपर, जिसके अंदर हमारे होंगे 30 प्रश्न और जल्दी जल्दी हम उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किस कोशिकांग में क्रिस्टी पाई जाती है? गोल्जिकाए, माइट्रोकोन्डिया, अंतर्पृथ्वी जालिका और हरित लवक। तो माइट्रोकोन्डिया जो होता है उसके अंदर क्या पाई जाती है? कोशिकांग पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 122, कीटहारी पादप कौन सा है? कुस्कुटा, यूट्रिकुलेरिया, मोनोट्रोपियम, ऑरनबैंकी। तो कीटहारी जो पादप होता है वो होता है यूट्रिकुलेरिया। इसे पीचर प्लांट भी बोलते हैं और ये ऐसे स्थानों पर पाया जाता है जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। तो ये कीट जो होते हैं इनको एक गड़े जैसे संरचना पत्तियों से बनती है, उसके अंदर फंसा लेते हैं और कीटों से अपने नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। प्रश्न नंबर 123, सौरमंडल में लाल ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल और शनि। तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल। मंगल ग्रह को रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 124, DOTS इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। प्रश्न नंबर 125, कौन सा भोजन समूह किलो कैलोरी प्रति ग्राम के आधार पर ऊर्जा प्रचुरतम होती है? मतलब प्रचुरतम ऊर्जा, सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा होती है वो किसके अंदर हमें प्राप्त होती है? तो जो वसा होती है, वसा से सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा मतलब तेल, वसा, दृढ़ फल और तिलहन। तिलहन से भी तेल ही निकलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 126 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 126 है, ल्यूटिनकारी हार्मोन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ल्यूटिनकारी जो हार्मोन होता है ये क्या करता है? ये लीडिंग कोशिकाओं में टेस्टोस्टेरोन उत्पादन के लिए उद्दीप्त करता है। लीडिंग जो सेल्स होती है उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन उत्पादन को ये उद्दीप्त करता है। प्रश्न नंबर 127, लैंगिक एवं अलैंगिक जनन के बीच की एकांतर की कार्यनीति कहलाती है? तो इसके अंदर कहलाती है असंगत जनन। भावनात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य मुख्य रूप से संबंधित होता है। तो भावनात्मक से ज्ञान नहीं होगा, अनुप्रयोग नहीं होगा, बोध नहीं होगा। इसका अंदर अनुमूलन जो मतलब वैल्यूज जो होती है वो किससे संबंधित होती है? भावनात्मक पक्ष से संबंधित होती है। प्रश्न नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक उत्तम परीक्षण की नहीं है? उत्तम परीक्षण की विशेषता कौन सी नहीं है? तो इसके अंदर आ जाएगा योजना, क्योंकि विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और विभेदकारिता एक उत्तम परीक्षण की विशेषताएं होती है। विश्वसनीयता क्या होती है? जिसके अंदर जो प्रश्न पत्र है उसका निर्माण विश्वसनीय होता है, यानी कोई भी उस प्रश्न पत्र को चेक करे उसमें जो नंबर है उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। नंबर हमेशा कोई भी टीचर चेक करे नंबर समान मिले। वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है प्रश्न का उत्तर एक ही प्राप्त हो। और विभेदकारिता मतलब जो प्रश्न पत्र है वो सभी पक्षों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का एक उदाहरण है प्रोजेक्ट का। तो इसके अंदर हो जाएगा प्रक्षेपी सामग्री का एक उदाहरण है ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड जो प्रोजेक्टर होता है वो एक प्रक्षेपी सामग्री का उदाहरण होता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होता है? OHP। OHP जो शीट्स होती है ना वो होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर का उदाहरण। प्रश्न नंबर 133, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करती है? तो व्याख्या युक्त प्रदर्शन, व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि, प्रयोगशाला विधि। तो इसके अंदर जो है समस्या समाधान विधि वो क्या करती है? मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करती है, क्योंकि समस्या होगी और उनका समाधान निकालेंगे हम, तो उसके अंदर क्या होंगे? सबसे ज्यादा मानसिक निष्कर्ष दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 132 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है? वैज्ञानिक उत्पाद के अंदर कौन सा आता है? तो इसके अंदर आ जाएगा वैज्ञानिक प्रयोग, क्योंकि प्रयोग करने के बाद उत्पाद की प्राप्ति होती है, तो इसके अंदर यह आ जाएगा। प्रश्न नंबर 133 हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नवाचार शिक्षण विधि के शिक्षण के उद्देश्यों के सभी घटकों का समावेश करती है? तो सभी घटकों का समावेश जो करती है वो सूक्ष्म शिक्षण विधि करती है, क्योंकि इसके अंदर प्रस्तावना कौशल, श्यामपट कौशल, लेखन जितने भी कौशल है वो, और अभिवृत्ति, अभिरुचि, सारे कौशल इसके अंदर समावेशित होते, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 134, प्रश्न नंबर 134 है, विज्ञान शिक्षण में विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत किस शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए? तो निदान के बाद जो किया जाता है वो उपचार किया जाता है, तो उपचारात्मक शिक्षण इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 135, प्रश्न नंबर 135 है, एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जो ये बताती है कि
बालक ने किस सीमा तक शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त किया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है वो? मूल्यांकन। मूल्यांकन ये बताता है कि बालक ने किस सीमा तक अपने जो लक्ष्य उद्देश्य शिक्षण के उनको प्राप्त किया। प्रश्न नंबर 136, परिभाषित करना। क्रियासूचक शब्द किस व्यवहारगत उद्देश्य से संबंधित होते हैं? तो कोई भी जो परिभाषा होती है वो हम किस देते हैं? संज्ञान से, यानी ज्ञान के आधार पर परिभाषा को याद किया जाता है और उसको दिया जाता है, तो संज्ञानात्मक इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 137, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के निम्नलिखित पद में कौन सा पद निश्चित रूप से पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से संबंधित होता है? तो शिक्षण जो पद होता है वो पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से संबंधित होता है। प्रश्न नंबर 138, 0.75 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड छत से टंगी डोरी से लटका हुआ है, डोरी द्वारा पिंड पर कितना बल लगेगा? तो बल का जो फॉर्मूला आता है F बराबर mg, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, तो m दे रखा है हमें 0.75 एंड जो त्वरण होता है वो होता है गुरुत्वीय त्वरण 9.8, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7.35। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए, मैं आपको इसका सॉल्यूशन अच्छे से समझा दूंगी। प्रश्न नंबर 139, एक दोलन करते हुए सरल लोलक के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसके अंदर सत्य होगा अधिकतम विस्थापन अवस्था में स्थितिज ऊर्जा भी अधिकतम होगी। ये क्वेश्चन भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 140 है, निम्न में से कौन सा तापमान संभव नहीं है? तो -8 केल्विन जो तापमान होता है टेम्परेचर वो संभव नहीं है। 1 जूल तुल्य होता है, तो 1 जूल तुल्य होता है 1/4.2 कैलोरी। प्रश्न नंबर 142, एक समतल दर्पण में 2 मीटर ऊंचाई की वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो 2 मीटर ऊंचाई की वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए हमें उससे आधी ऊंचाई का जो है वो दर्पण चाहिए होगा, तो 1 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ध्वनि का संचरण होता है अनुदैर्घ्य प्रगामी तरंग के रूप में ध्वनि का संचरण होता है। प्रश्न नंबर 144, निम्न में से कौन सी हरित गृह गैस है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, क्योंकि और तो है नहीं इसके अंदर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही नाइट्रस ऑक्साइड इसके अंदर हो। इसके अंदर CO2 जो होती है वो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस के अंदर इफेक्ट डालती है, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद 145 नंबर प्रश्न है, अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है, तो इसका होता है NH4 का होल ट्राइस N, रासायनिक सूत्र अमोनियम नाइट्रेट का होता है। प्रश्न नंबर 146, कृत्रिम रेशा डेक्रोन बनाने में प्रयुक्त एकलक होता है, तो एथिलीन ग्लाइकोल तथा टेरेफ्थिलिक अम्ल इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 147, आमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रयुक्त, आमाशय की अम्लता मतलब जो एसिडिटी हो जाती है उसका उपचार करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी इनो, और इसका फॉर्मूला होता है mg ब्रैकेट OH का होल ट्वाइस, ये इसका फॉर्मूला होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, जो कि हमारे एसिडिटी को दूर करता है। कोयला जिसमें कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशतता पाई जाती है, तो ये सबसे अच्छा जो कार्बन होता है एंथ्रेसाइड, इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 149, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट उपकरण है? आउटपुट उपकरण हो जाएगा इसके अंदर विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो दिखाई दे रहा है इसके अंदर आउटपुट हमें प्राप्त हो रहा है। MICR, OCR और OMR जो होता है ये इनपुट उपकरण होते हैं। प्रश्न नंबर लास्ट 150, पेनिसिलिन की खोज किसने की? इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना और नेक्स्ट पेपर